हरियाणा के अंबाला जिले के गांव सकराहो में रहने वाली संदीप कौर के पति चेतन सिंह की लगभग 8 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। पति दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके जाने के बाद 4 छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेली संदीप कौर पर आ गई। परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं बचा था। राशन, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्चों को पूरा करना भी मुश्किल हो गया था। परिवार का पुराना मकान केवल एक जर्जर कमरे तक सीमित था। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें थीं, छत की कड़ियां टूट चुकी थीं और बरसात के दौरान घर में पानी भर जाता था। मकान की हालत ऐसी थी कि वह किसी भी समय गिर सकता था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने परिवार की स्थिति का सर्वे किया। रिपोर्ट पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित राशन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा से संबंधित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पुराने जर्जर मकान को हटाकर भूमि को लगभग 4 से 4.5 फुट ऊंचा उठाया गया और 2 कमरे, बरामदा, रसोई, स्नान घर तथा शौचालय सहित सुरक्षित पक्का मकान तैयार किया गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मकान में बिजली, पानी, पंखे, खिड़कियां, दरवाजे, अलमारी और पानी की निकासी सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को चारपाई, गद्दे, तकिए, कपड़े, चप्पल, बच्चों की कॉपियां, पेन, गैस चूल्हा, रसोई के बर्तन और दैनिक उपयोग का पूरा सामान भी दिया गया। आज गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संदीप कौर और उनके 4 बच्चों को नए घर की चाबी सौंप दी गई है। समर्थ कबीर के सुदामा का महल। आइए संदीप कौर से जानते हैं कि पति के जाने के बाद उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को संभाला। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद है वो परिवार जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज दया की है। तो जो माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? संदीप है। संदीप जी, तो क्या परिस्थिति रही परिवार की? जो आपके पति थे जी, वो तो बीमार था जी, पूरा हो गया जी। ਅਸੀਂ बहुत तंग थे सौदे पत्ते दे जी। कितना समय हो गया उनको? 8वां महीना लग गया जी। अच्छा, लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो क्या करते थे आपके पति पहले? बस जो ही मजदूरी करे था जी, दिहाड़ी मजदूरी करते थे दिहाड़ी करे था। जी। तो उसके बाद कैसे आपका गुजारा चल रहा था? क्या स्थिति थी परिवार की? बस जी नहीं किसी किसी का ले जाएगा खा रहे थे जी, कदे माँ बाप दे देते नहीं, गरीबी काट रहे थे जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्या कुछ परेशानी आती थी आपको? सारी चीज़ में आई थी जी परेशानी, तो मनु खर्चे पत्ते में जी। जी, राशन की भी समस्या थी, अन्य भी समस्याएं आपको थी? हाँ जी, परमात्मा ने बहुत बढ़िया दिया जी मन, सारी चीज़ ऐसे राज्य का खा रहे जी, रोटी उदन के जब का मन परमात्मा ने बाँह फड़ी है जी मेरी। तो अभी आप भरपेट खाना खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ जी, तो पहले कभी ऐसी स्थिति भी बनती थी कि भूखे पेट भी सोना पड़े? हाँ जी, हाँ ये था मन, तभी पता नहीं कितना कितना का टाइम कटने जी मन, पता नहीं था परमात्मा का बेजद के परमात्मा मिले मन, बहुत सुख मिल गया जद का जी। तो ये मुहिम कैसे पहुंची आप तक? कैसे आपको पता लगा इस मुहिम के बारे में? जो जी गाँव में आया था जी, किसी का नहीं काम चल रहा था, इसका नहीं गई थी मैं। अच्छा, ये पता चल रहा था जी मैंने जब गांव में पहले एक बार मकान किसी और का बन रहा था? हाँ जी, जब पता लग गया था जी उसके बारे में मैंने, तब पता चला आपको इस मुहिम के बारे में? फिर मेरी भाई किट आई थी उसके बाद में जी। तो आपने प्रार्थना की फिर उसके बाद संत जी से? हाँ जी, हाँ बात भी करी थी जी, उधर गल हो करती मेरे नाकन जी। जी, तो उसके बाद आपकी राशन की सेवा शुरू हुई थी? हाँ जी। तो कितना समय हो गया लगभग राशन मिल रहा है आपको? 5वां महीना लग जाएगा जी। अच्छा, हाँ जी, तो 4 बार मतलब मिल चुकी है आपको हाँ ये जी, राशन? 5वीं बार मिल गया जी मैंने। 5वीं बार मिल चुकी हाँ है। जी। तो क्या क्या मिलता है आपको राशन में? आटे तो लाका सारा कुछ, दाल चीनी जी सारा कुछ मिल रहा है, चौल तो लाका जी, जी, साबन सर्फ जी, जितना भी घर का सामान वो सारा मिलता है हाँ जी, आपको? हाँ सारा कुछ मिल रहा है जी। जी, तो उसके बाद राशन की आपकी समस्या खत्म हो गई। घर कैसा था आपका? कैसी स्थिति में था आपका घर जो है? घर जी मेरा गिरने पिया था, एक छत गिरी भी पई थी जी अंदर दे, 2 बंदे टुट रहे थे। अच्छा, बहुत तंगी में थे जी, नहीं पता था परमात्मा का आदमी नु। तो उसमें तो डर भी लगता होगा, बारिश भी हाँ जी, आती डरे होगी? करा दे बारिश में सो मन सारे सारे बेड भी भिज रहे थे, कपड़ा जुड़ाई भिजे करे था जी, जी जिसमें बुरा हाल हो जे करे था जी। जी, छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ छोटे छोटे इनको बच्चे भी थे जी, डर बच्चे लगता की होगा। टेंशन रहे करे थी जी ज़्यादा। तो बारिश में पानी टपकता था छतों से?
हाँ जी हाँ टुबके करेदा जी सारी चीज़ें भी जे करेंगे जी। तो हमने सुना कि गहरा भी काफी था आपका घर, या हाँ जी अन्नी में आनवा भी ज़्यादा था जी। ज्यादा नीचे था? हाँ जी हाँ। तो पानी भरा रहता होगा। हाँ जी पानी भरे करेदा जी। जी, उससे बीमारियां भी फैलती होंगी, फिर पानी खड़ा फिर रहता। बीमार भी वादू होए करे तो मैं भी बीमार ही रहा अच्छा, आप भी बीमार रहते थे? हाँ फिर जी। तो बच्चे कौन सी क्लास में आपके? एक पहली माँ जी एक 8वीं माँ जी। जी। तो बच्चों की पढ़ाई में भी समस्या आती होगी जब पहले के समय में, जब हाँ राशन जी, की हाँ, दिक्कत थी। कई बारी कापी किताब में जी मिले थी इन्होंने मैं तंगी तो आई थी जी जद का परमात्मा ने हमारी बाँह पड़ी है कैसी चीज़ तो जी ऐसी तरस देंगे। तो मतलब बच्चों को पढ़ाई के लिए भी सारा सामान मिलता है? हाँ जी सारा कुछ मिला मन बच्चा के लिए भी। जी। क्या क्या मिलता है बच्चों को? बच्चों ने पिन कापियाँ जी सारी चीज़ मिली है जी पिलसन से लाकर सारा कुछ। जी। कपड़े वगैरह, कोई हाँ ड्रेस जी, वगैरह? कपड़े मिले हैं जी बूट भी मिले हैं जूते भी? बैग भी मिले हैं जी। जी। तो अभी हमारे साथ इनकी जो सास हैं वो भी मौजूद हैं, अब उनसे बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। जी। तो आपके बेटे के जाने के बाद आपको भी चिंता रहती होगी अपने पोता पोतियों राती की? जी भी कितना ही घर बनावागा, कितना ही बच्चों को पालागा, कितना ही शादियां करागा बच्चों की। जी। भी जैसी इनकी हालत आ जी। मैंने सोचा भी नहीं था सुपने में भी आज मेरे बच्चे पूरा पहुंच जाएंगे। जी। तो इतना सुंदर सा आशियाना एक घर बना दिया संत जी ने। इतना सुंदर घर बना दिया जी। और इतना धन मान मिल गया मेरे बच्चों का घर बार है जी। खुशी से जुआंगे मेरे बच्चे। जी। भगवान मिल गया। भगवान की। मन क्या चाहिए जब मन परमात्मा मिल गया कोटि कोटि प्रणाम। माता जी भावुक हैं कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कार्य यहाँ पर होगा, और आज इनके परिवार को भगवान मिल गया, ऐसा इनका कहना है। तो माता जी जो सहायता जिनको मिली है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आई हो? ना कोई कमी नजर नहीं आई जी। बहुत मिल गया जी। राशन के साथ साथ फिर आज घर बना दिया, घर के अलावा और भी कुछ सामान इनको दिया गया आज? सब कुछ मिल गया जी। जो चाहिए था इन्हों सब कुछ मिल गया। आज बहुत खुशी है। पूरा परिवार बसा दिया संत जी हाँ ने। जी। तो आप कुछ कहना चाहोगे संत जी के बारे में? कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। मैं तो फिर बोल रही जी मेरा मालिक मैं क्या करूं। जी। मेरा दिमाग नहीं जी रह रहा मैं क्या करूं। मैं तो सौ चलने की चल्ली बन रही हूँ। जी। मतलब सोच सोच के दिमाग भी काम नहीं करता था कि कैसे क्या होगा, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। जी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो भगवान मिल गया आपको, अब कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। अब तो जिसके 3 बच्चे जा लिए बेटे कर तीनों उजड़ गए। जी। बताओ चल्ली नहीं और क्या हो। जी। अब तो 100 चलने की चल्ली बन रही तो बात भी नहीं उड़ती। अच्छा 3 बच्चे थे आपके? 3 गुजर गए। अच्छा। 4 में एक छोड़ कर चला गया, एक कुंवारा बग गया। तो माता जी दो का ही घर बस दे बगे। मैं क्या जूं दे माऊं। माता जी का दुख भी आप देख सकते हैं कि माता जी के 3 बच्चे गुजर गए इनके सामने, क्या बीतती होगी इनके ऊपर। और आज एक खुशी है इनके चेहरे पर कि इस परिवार को एक सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज जी का। और जैसा माता जी ने भी कहा कि इन्हें भगवान मिला, अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का भी अन्य सभी चीज़ों का खर्च संत रामपाल जी द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ये भी कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई का या चिकित्सा का सारा खर्च आपको दिया जाएगा, ये भी बोला है संत जी ने? हाँ जी हाँ यूँ बोले जी। पढ़ाई का भी आपको सारा खर्च मिलेगा, और जब तक बच्चे लायक नहीं होते तब तक संत जी इनका रख रखाव करेंगे। पूरा साथ देंगे जो क्या परमात्मा ने। जी। परमात्मा ने इसमें करने के एक लड़की पढ़ती नहीं ना, इसमें भी कह रहा पैरा देना चाह रहा भी वो भी स्कूल में लाओ उनको भी। जी। सारी पढ़ाई का खर्चा परमात्मा कह रहा मैं आप ध्यान। तो इनकी गुड़िया भी अब हमारे साथ मौजूद है, इससे भी अब बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ती थी जी, अब हट गई। अच्छा, पढ़ाई छोड़ दी आपने? हाँ जी। क्यों, क्या कारण रहा? मैं जी मेरे नानके पढ़े करना चल 8 तक स्कूल लगा, स्कूल नहीं है। अच्छा, 9th तक स्कूल था और आगे स्कूल नहीं था। जी। तो अब आप यहाँ पर आ गए, आगे की पढ़ाई आप करोगे अब? हाँ जी कराना। जी। तो क्या कहा आपको गुरुजी ने पढ़ाई के लिए?
पढ़ाई के लिए गुरुजी ने कहा है भी आप पढ़ो भी मैं पढ़ाऊंगा तुझे। अच्छा, जो भी आपका पढ़ाई का खर्च होगा वो गुरुजी देंगे अब। हाँ जी, तो पढ़ोगे अब आप? हाँ जी पढ़ा। जी, तो आपको भी पहले परेशानी आती थी कुछ, जैसे परिवार की स्थिति थी, आपको क्या दिक्कत आती थी पहले? पहले जी यही दिक्कत थी भी, जैसे भी घर का राशन मुक गया, कभी कुछ कभी कुछ। जी, तो अब आपको सब कुछ मिल रहा है? हाँ जी अब सब कुछ मिल रहा है। जी, अब अच्छे से पढ़ाई करोगे ना आप भी? हाँ जी। जी, तो क्या बनना चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हो? बड़े होके क्या बनना चाहते हो आप बेटा? मेरा तो जी डॉक्टर बनने का सपना है। डॉक्टर बनने का सपना है? जी, तो करा देंगे संत रामपाल जी पूरा, आपको लगता है? करा देगी। जी, विश्वास है आपको पूरा? तो बेटा भी हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम जी अरसान। जी, तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? जी पहली क्लास में। पहले दिक्कत आती थी आपको भी कोई? जब आपके पापा चले गए उसके बाद दिक्कत आती थी आपको? हाँ जी। जी, क्या क्या समस्या आती थी? मानो जी रोटी दी हुई थी। जी, तो अब आपको सब कुछ मिल गया? हाँ जी। अब भरपेट खाना खाते हो आप डेली? हाँ जी पहले नहीं खाते जी। जी, तो और पढ़ाई आपकी अच्छे से हो रही है अब? जी। जी, तो गुरुजी ने आपको कॉपी पेन पेंसिल वो भी दिए हैं? हाँ जी। जी, और जूते वगैरह? हाँ जी। जूते भी दिए हैं। तो अब आप खुश हो? आपका अब अच्छे से जो है पढ़ाई हो पाएगी? जी। जी, क्या बनना चाहते हो बेटा आप? बड़े होके क्या बनोगे? जी पुलिस। पुलिस में? दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। परिवार का पुराना मकान जमीन से काफी नीचे था, जिसके कारण बरसात का पानी घर में भर जाता था। दीवारें टेढ़ी हो चुकी थीं, छत की कड़ियां टूट गई थीं और एक कमरा पहले ही गिर चुका था। आइए देखते हैं वह जर्जर मकान जिसमें संदीप कौर अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर थीं। आप एक बार देखेंगे कि मकान की क्या हालत है। आप इस तरफ अंदर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है सारा सामान पैक कर लिया गया है। परिवार को एक सेफ जगह पर, जहाँ पर एक किसी रेंटेड हाउस में या ऐसी जगह जहाँ पर ये जब तक इनका मकान नहीं बन जाता तब तक इनको वहाँ पर स्टे करवाया जाएगा। और वो चीज़ें जो है उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की सहायता करेंगे और ये सामान ले जाने के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ही मदद करेंगे। अब घर की हालत देखें कि मकान की क्या हालत है। ऐसी जर्जर हालत के अंदर ये था मकान और इस परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं। मकान की हालत देखिए, जगह जगह पर दरारें हैं। इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मकान है वो किस तरीके से टूटा हुआ है। आप अंदर आकर देखेंगे कि इस कमरे में तो रहा भी नहीं जा सकता। दीवारों में से आर पार दिख रहा है किस तरीके से कितनी जर्जर हालत है। ऊपर देखें, छत के नाम पर यहाँ सिर्फ कुछ कड़ियाँ और कुछ ईंटें हैं और किस तरीके से यह कमरा तो रहने लायक भी नहीं है। परिवार की हालत देखिए आपने कैसी है, किस तरीके से कितनी जर्जर हालत के अंदर है। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण की सेवा शुरू हो रही है। परिवार की मुखिया मौजूद हैं, आंटी जी, इनसे बात करते हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आंटी जी, जैसे आज आपके परिवार की ये संत रामपाल जी की तरफ से आवास निर्माण के तहत मकान का जो कार्य शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे? कैसी स्थिति थी पहले? जो ही कहना चाहमा जी, ਅਸੀਂ ਜਮੀ ਬਸ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਮਨ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ थे जी ਅਸੀਂ। ये जी हमारा मकान का किसी ने पता लग गया था जी, बहन का किसी का पहला पाया था गौमा जी। इस करके जी मन में पता लग गया, मन ने भी गुरु उगा परमात्मा करी जी। इस कारण जी मारा ही पै रहा जी। ਅਸੀਂ बहुत दुखी थे जी। पहला घर बार जमी चूहे करे तो गिर गए थे जी कमरे। घर वाला बीमार था जी, वो भी पूरा हो गया जी।
बच्चा की हालत बुरी थी जी जमी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपके परिवार के लिए पहले राशन की किट लगी, फिर आपने प्रार्थना भेजी क्योंकि आपके मकान की हालत काफी जर्जर थी, आपने प्रार्थना भेजी और फिर वहां से अप्रूवल आया और आज यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य कार्य शुरू करने के लिए आ गए। हाँ जी अज आ गए जी, बहुत साथ मिला जी इन्हों का। मैंने लख लख प्रणाम गुरु जी तेन, इन्ना साथ मिला जी गुरु जी का, जिन्ना भी कह दे इन्ना चाव होया जी मानो। मेरे बच्चे भी रात सारी रात नहीं जी सोए चाव के मारे, बीमार जगह पएगी जी। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत सेवादारों ने परिवार की आर्थिक स्थिति और पुराने मकान का सर्वे किया। परिवार की रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से नियमित राशन सहायता शुरू की गई। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार के लिए सुरक्षित पक्का मकान तैयार करने का कार्य शुरू किया गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम एक बार फिर से पहुंची है जिला अंबाला के गांव सकराहो में, और आप यहां देख सकते हैं एक अन्नपूर्णा मुहिम जिसकी चर्चा आज घर घर गांव-गांव में है। उसी मुहिम के तहत एक घर बनाया गया है सुदामा का महल। आप नेम प्लेट पढ़ सकते हैं जिस पर लिखा है सत साहिब समृत कबीर जी के सुदामा का महल। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, और लाभार्थी का नाम है संदीप कौर, वाइफ ऑफ चेतन सिंह। गांव है सकराहो, तहसील व जिला अंबाला, राज्य हरियाणा, भारत निर्माण वर्ष 2026। तो दर्शकों आप देख सकते हैं एक सुंदर सी नेम प्लेट यहाँ पर लगाई गई है, और मेरे पीछे आप देखेंगे एक आशियाना, एक सपनों का महल यहाँ पर तैयार किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो यहाँ जो सेवादार हैं उनसे अब जानकारी लेंगे कैसे ये घर बना, परिवार की क्या स्थिति थी, पूरी जानकारी लेंगे। जो यहाँ सेवादार सेवा में लगे हुए हैं इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर साहब। क्या नाम है सर आप? निशांत दास। तो निशांत जी, जो ये घर बना है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या स्थिति थी परिवार की, कैसे ये मुहिम यहाँ पर पहुँची, वो जानकारी दी। आज से 5-6 महीने पहले इनके पास गुरुजी के आदेशानुसार राशन देने आए थे, और उनसे 2-3 महीने पहले इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। तो जब भक्तों के थ्रू पता चला कि भाई ऐसे ऐसे परिवार है, 4 बच्चे हैं और भाई कमाने वाला कोई नहीं है, तो इनके पास गुरुजी की दया से राशन देने आए। तो जब दूसरी तीसरी बारी इनको देखने आए तो जो इनका घर था वो खस्ता हालत में था, यानी कि जर्जर हालत में रहने के लिए, यानी कि वो एक ही कमरा था और उसमें भी तरेड़े आ चुकी थी। फिर गुरुजी के पास इनकी प्रार्थना भेजी गई थी दिसंबर के आसपास, तो गुरुजी ने ये मकान बनाने के आदेश दे दिए थे। तो मौसम ठंडा होने की वजह से, धुंधे होने की वजह से वो 1 महीना डिले हुआ, और गुरुजी के आदेश जैसे ही फरवरी में हुए कि अब मकान बनाना स्टार्ट कर दो, तो 19 फरवरी को ये मकान बनाना स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये डाउन था, यानी कि इसको 4.5 से 4.5 फुट इसको ऊंचा उठा के बनाया गया है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को उनकी वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार सभी सुविधाओं से युक्त मजबूत मकान बनाकर दिया गया। मकान में बिजली, पानी, पंखे, सुरक्षित दरवाजे, खिड़कियां, पानी की टंकी और बारिश के पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था की गई। परिवार को केवल खाली मकान नहीं, बल्कि चारपाई, गद्दे, तकिए, कपड़े, चप्पल, अलमारी और बच्चों की शिक्षा सामग्री भी दी गई। रसोई में गैस चूल्हा, आटा रखने का ड्रम, कुकर, बर्तन, मसालों के डिब्बे, प्लेट और गिलास सहित सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही परिवार को नियमित रूप से आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल, मसाले, दूध और अन्य दैनिक उपयोग का राशन भी दिया जा रहा है। तो एक बार घर के बारे में हमें बताइए पूरा, कि कैसा मटेरियल यूज़ किया गया, पूरा घर हमें दिखाइए, क्या क्या सामान दिया गया। जी ये घर है जो गुरुजी ने ये सामान भेजा है, ये बढ़िया हैवी गेट लगाया गया है, और जितना भी ईंट वगैरह या रेता, जो कोरसेंट या जो सीमेंट है वो अल्ट्राटेक कंपनी का सीमेंट यूज़ किया गया है, और जो ईंट है वो अव्वल 1 नंबर की ईंट यूज़ की गई है। तो दर्शकों ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से इसको यहाँ पर मेंटेन करके लगाया है, और हैवी गेट है, देख सकते हैं आप, लोहे का गेट है और वाइट पेंट किया गया है। और आगे जो रास्ता है उस पर भी देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक टाइल जो है वो लगाई गई है। जी सर।
ये ब्लॉक टाइल्स वगैरह लगाई हुई हैं, बाकी अंदर जो भी मटेरियल यूज किया गया है या चौकाठे वगैरह जो भी यूज़ की गई हैं वो सारी बढ़िया 14 गेज की चद्दर की चौकाठे यूज की गई हैं। 2 कमरे हैं जो 11 बाय 12 और एक 11.5 बाय 12 का कमरा है। किचन है। तो ये वो घर है दर्शकों, आप देख सकते हैं। और ऊपर देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का एक फ्लैक्स भी लगा है जिस पे लिखा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो जब आप इस घर को देखेंगे तो इस घर से नज़र नहीं हटती, इतना सुंदर घर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बनाया गया है और काफ़ी खुली ये जगह है, आप देख सकते हैं। और ऊपर भी आप देखेंगे पूरी ग्रिल लगाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम का जो है झंडा भी लगाया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये बाथरूम है, उसके ऊपर पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। तो छोटी से छोटी वस्तु का यहाँ पर पूरा ख्याल रखा गया है। अब सर से जानेंगे। जी सर बताइए पूरा। ये एक बाथरूम है जी, जिसके अंदर ये बढ़िया टूंटीज़ वगैरह जो कंपनी की हैं, ये मिरर है, ये सामान जो बाथरूम में यूज़ होने वाला सामान है, जैसे ये वाइपर है, ये टॉवल हैंडल, मिरर, शैंक, उसके बाद ये पोचा वगैरह जैसे सफाई के लिए जी। और ये बढ़िया एल्युमिनियम का गेट लगवाया हुआ है इसके अंदर जी। उसके बाद ये टॉयलेट और बाथरूम, ये चौकाठ जो है ये 14 गेज की चद्दर की बनी हुई है, बढ़िया हैवी चौकाठ है। तो दर्शकों ये बाथरूम है, आप देख सकते हैं। और अंदर भी आप देखेंगे कि पूरी टूटी जो है वो लगाई गई है, सामान भी साथ में ये रखा हुआ है बाथरूम का। तो सर इनका अपना सामान था या अभी दिया गया है? ये गुरुजी के आदेश से इनको 2 बाल्टी हैं, पटरा है, साबुन रखने के लिए साबुनदानी, मग्गा, ये कपड़े धोने का बुरुश, ये अपना ब्रश है, टॉयलेट साफ़ करने का टॉयलेट क्लीनर वगैरह सारा सामान जो गुरुजी के आदेश थे। और ये इनकी टॉयलेट है और इसकी फ्लश करने वाली टंकी लगवाई है। और ये भी सब बढ़िया स्पर्श कंपनी का है। ये टॉवल टांगने के लिए या कपड़े टांगने के लिए हैंडल्स लगाए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की घर वालों को परेशानी ना हो। और बाकी ये जो लाइटें हैं, ये सब जितना भी ये सामान है सब कंपनी का है, एंकर कंपनी का है। जो लाइट्स हैं वो अपनी सारी क्रम्पटन के LEDs बल्ब हैं। और जो ये रोशनदान है ये भी 14 गेज की चद्दर के अंदर बना हुआ है और उसमें कोई मच्छर वगैरह, कोई भी कीट पतंग या कोई भी जानवर अंदर ना आए, इसलिए उसके ऊपर लकड़ी से जाली करके बंद किया गया है। और आगे लेकर चलते हैं आपको। जी सर। ये बरामदा है जी, जिसमें इनकी बाहर गेट लगा दिया गया है, जैसे हवा के लिए खुला गेट है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा जो है मेन गेट बाहर था और अंदर एक जाली वाला गेट लगाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। और वेंटिलेशन का भी पूरा यहाँ पर ख्याल रखा गया है। अंदर अब हम देखते हैं कि एक बरामदा है। जी सर, कितने कमरे हैं इसका? ये 2 कमरे हैं जी, जो एक 11 बाय 12 का है, एक 11.5 बाय 12 का है। और ये किचन है जी। इस किचन के अंदर जो जो इनके घर की ज़रूरत थी, गुरुजी के आदेशानुसार उनको वो सामान दिया गया है। जैसे इनके पास आटा रखने के लिए कुआं नहीं था, ये कुआं दिया गया है जी। ये जैसे इनके पास हर महीने गुरुजी के आदेश से जो राशन की किट आती थी, ये वो राशन की किट भी आ गई है। बाकी ये कब से मिल रही है इनको राशन की किट? ये लगभग इनको जी 5-6 महीने से मिल रही है। आज ये 5वीं या 6ठी बार किट होगी। बाकी दाल, चीनी, दालें वगैरह रखने के लिए बढ़िया कंपनी के डब्बे हैं जी। ये कैसरोल, गरम रोटी रखने के लिए जी कैसरोल है। ये नमकदानी, मसाले वगैरह डालने के लिए इन परिवार को कुकर की रिक्वायरमेंट थी। कुकर, छोटा भगोना चाहिए था, छोटा भगोना, चाय के कप, जो भी सामान की इनकी रिक्वायरमेंट थी इन्होंने बताया। गुरुजी के आदेशानुसार इनको वो सारा सामान दिया गया है जी। ये बड़ी 6 प्लेटें हैं, 6 छोटी प्लेटें हैं, हलवा प्लेट्स, गिलास। ये फ्राई पैन है जो हैवी में है, इसको कढ़ाई और फ्राई पैन दोनों में ये तड़के के लिए और पूरी वगैरह तलने के लिए यूज कर सकते हैं जी। और इनको कड़छी वगैरह है, ये आलू प्याज रखने के लिए स्टैंड, ये बर्तन का टोकरा स्टैंड, ये डस्टबिन है। उसके बाद ये बर्तन धोने के लिए बढ़िया शैंक जो जिंदल कंपनी का लगवाया गया है जी। और किचन के अंदर किसी भी प्रकार की घुटन ना हो, कुछ ना हो, तो उसके लिए खिड़की दी गई है। और इसको भी मजबूती से जाली और ग्रिल दोनों चीज़ लगाई है, कोई अंदर ना घुस सके जी।
और ये हैवी प्लग दे रखा है जो फ्रिज वगैरह लगाना है उसके लिए। और ये ऊपर एग्जॉस्ट फैन है, जैसे कुछ भी हम बनाते हैं तो अंदर धुआं वगैरह ना हो तो एग्जॉस्ट फैन से ये बाहर निकालेगा। और उसके जो रोशनदान है वो भी 14 गेज की चादर में और जाली के साथ, यानी कि कोई मच्छर या कोई भी कीट पतंगा अंदर ना आए। तो दर्शकों ये किचन थी, आपने देखा छोटी से छोटी वस्तु का ध्यान रखा गया, चाहे वो गैस हो, राशन का सामान हो, सामान रखने के लिए जो बर्तन हैं वो सारे यहाँ पर लाए गए हैं, टोकरा यहाँ पर लगाया गया। और ये भी देखेंगे आप, देखिए चटनी बनाने के लिए जो होता है, बनाने के लिए जो कुंडिस होता गांव में ये यूज़ करते हैं, इन्होंने बोला था तो गुरुजी की दया से इनको वो भी दिया गया है। तो ये रसोई थी। और अब आगे का असर बताएंगे। ये जो 2 कमरे बनवाए गए हैं, ये कमरा है जी, ये बढ़िया लकड़ का दरवाजा है जी, इम्पोर्टेड लकड़, और ये जाली लगी हुई है, वाइट वाश हो रखा है, ये चिटकनी वगैरह लगा रखी हैं। छोटी से छोटी वस्तु आप देखें, स्टॉपर, डोर क्लोजर सब कुछ लगाया गया है जी। ये बढ़िया सनमाइके का प्लाई का गेट है जी। और डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, कितना सुंदर डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा ये जो है गेट लगाया गया है बच्चों के लिए। सफाई से पूरा कार्य किया गया है जी सर। ये अंदर वेंटिलेशन के लिए जाली वाली खिड़की जी, और जैसे कोई परिवार अपना कूलर वगैरह भी रखना चाहे तो रख सकता है। बाहर शीशे हैं, अंदर जाली है जी, और ये ऊपर से शीशा लगा हुआ है और ग्रिल लगी हुई है जी। और वेंटिलेशन के लिए एक ऊपर रोशनदान जो बढ़िया 14 गेज की चादर में, वो सेम क्वालिटी के रोशनदान हैं और सारी चौकाटें हैं जी। उसके बाद ये अलमारी है जो 18 गेज की चादर से बनी हुई अलमारी है। इस ये कपड़े रखने के लिए, और ये इनका लॉकर जैसा कोई भी अपना कीमती सामान इसके अंदर रख सकता है। ये इनकी सारी चाबियां हैं जो इसमें टंगी हुई हैं। और आगे भी आप देख सकते हैं दर्शकों, पूरा सामान दिया गया है जी। बताइए सर। वैसे इस परिवार ने किसी चीज़ की मंजे की डिमांड नहीं की थी, फिर भी गुरुजी की दया से इनको ये एक बढ़िया चारपाई का प्लाई वाला मंजा दिया गया है जी। और ये डबल बेड की चद्दर्स हैं। और ये जो घर के मेंबर हैं, ये 4 बच्चे और माता जी, उनके लिए चप्पलें हैं जी। ये सभी की आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की जो है चप्पलें लाई गई हैं। इनके पैंट कमीज, बच्चों के गुड़िया के टॉप्स वगैरह, पूरे परिवार के कपड़े दिए गए हैं। ये पूरे परिवार के कपड़े हैं। ये जो संदीप कौर जी हैं, उन बहन जी के लिए सूट है जी। ये जो बच्चे पढ़ते हैं, ये उनके लिए कापी पेन, और ये कैंपर जो पानी को गर्मी में ठंडा रखता है, बढ़िया क्वालिटी का ये कैंपर है जी। ये 2 गद्दे हैं जी जी, और 4 ये तकिए हैं जी। बाकी चादरों के साथ ये तकिए के कवर्स हैं, हर चादर के साथ सेम इनको मिले हुए हैं जी। ये ऊपर पक्का है जी जो क्रम्पटन कंपनी का है। तो कंपनी भी आप देख सकते हैं, अच्छी कंपनी का जो है पंखा लगाया गया और जो फिटिंग भी की गई है बिजली की, वो भी सभी चीज़ें अच्छी कंपनी की जो है वो सामान लगाया गया है, क्योंकि संत जी का आदेश है कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंकर कंपनी के सारे स्विचेस हैं जी। तो चलिए आगे अब दूसरे कमरे में आपको लेकर चलते हैं। ये अब दूसरे कमरे में जो बना हुआ है इनका, उसमें सेम क्वालिटी के ही लकड़ के ये जाली वाला गेट है जी। उसके बाद ये प्लाई वाला दरवाज़ा, और इस गेट को रोकने के लिए पीछे भी स्टॉपर लगा हुआ है जी, जिससे रुक जाता है। पीछे भी इसके स्टॉपर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु की गई है। सामने ये शेल्फ डाली हुई है जी, जो इस पे अपना फालतू का जो भी इनका सामान है ज़रूरत का, ये आराम से रख सकते हैं जी। और यहाँ पे भी ये कमरे में पंखा दिया हुआ है और बढ़िया कंपनी के ही स्विचेस हैं, लाइट लगी हुई है, और ये 2-4 कुर्सी और टेबल, जैसे परिवार में कोई आ जाता है बाहर का तो उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। गुरुजी की दया से इन्होंने जो चीज़ मांगी थी, इनको गुरुजी ने उससे 2 चीज़ें फालतू ही दी होंगी, 4 पर कम कुछ नहीं दिया। कम कुछ नहीं दिया। तो जिस चीज़ की डिमांड भी नहीं की गई थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें उपलब्ध कराई गई है। ऊपर आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं ऊपर की भी व्यवस्था, क्या क्या सहायता की गई है। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है गांव के लोग भी यहाँ पर आए हैं इस घर को देखने के लिए, सुदामा के महल को देखने के लिए जी। ये सीढ़ी है, बढ़िया ग्रिल लगाई हुई है, जैसे कोई बुजुर्ग है, छोटा बच्चा है तो उसके सपोर्ट को पकड़ के ये ऊपर चल सकते हैं जी जी।
ये टंकी है पानी की, और ये ऊपर से जो छत का पानी है वो इसमें आके यहाँ से इस पाइप के जरिए नीचे चला जाएगा। कहीं पे भी यानी कि पानी खड़ा ना हो, पूरा निकासी का भी ध्यान रखा हुआ है। पानी की निकासी की व्यवस्था भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से की गई है। क्लैंप लगाए गए हैं, छोटी से छोटी वस्तु का ध्यान रखा गया है। और पानी की आप फिटिंग देखेंगे, फिनोलेक्स कंपनी की जो है फिटिंग है, हर चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा गया है। जो संत जी के आदेश हैं उसी के अनुसार ये पूरा कार्य जो है सुदामा के महल का किया गया है। ऊपर झंडा लहरा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम का, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये नज़ारा है। और गांव के जो खेत हैं वो चारों तरफ हैं, लोकेशन इतनी सुंदर है कि दूर से ये सुदामा का महल हमें नज़र आता है। जी सर, ये छत पे गुरु जी की दया से जैसे जो पत्थर लगाया जाता है उसके ऊपर तरपाल मिट्टी बिछा के टाइलों की बढ़िया ग्रोटिंग की गई है जी। जैसे कल को परिवार अपना मौसम गर्मी का है, यदि सर्दी का है तो आराम से धूप में बैठ सकता है, गर्मी का है तो ठंडी हवा चलती है, जब ऐसा मौसम होता है तो मंजा डाल के ऊपर आसानी से आराम से बैठ सकता है। पूरी साफ़ सफाई रहती है टाइलें लगने से, तो सारी गुरु जी ने सुव्यवस्थित तरीके से इस मकान को बनवाया है। तो सर इसमें आप कोई लो क्वालिटी का ही मटेरियल यूज़ कर सकते थे? नहीं, किसको पता चल रहा था? नहीं, गुरु जी का आदेश है हमें बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सामान एक नंबर का लगा के देना है, और जिससे परिवार को आगे किसी भी चीज़ की दिक्कत ना आए। देखा आपने, ये संत जी के प्रति इनका विश्वास है और उनके आदेशों का पालन आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत जी के अनुयायी करते हैं। तो देखा आपने, ये थी अन्नपूर्णा मुहिम जो गांव-गांव घर-घर में पहुंच चुकी है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह से इस सेवा में लगे हुए हैं। 10-10 दिन में घर तैयार हो रहे हैं, भूखों को राशन मिल रहा है, जिनके सिर पे छत नहीं थी उन्हें छत मिल चुकी है, और बारिश आ चुकी है। जब बारिश पहले आती थी इस परिवार की क्या स्थिति थी, ये माता अपने पल्लू में इन बच्चों को छुपाती थी कि कहीं ये छत ना गिर जाए, कहीं ये बारिश में पूरा घर ना गिर जाए। और आज इस परिवार को ये छत मिली है, और अब बिना किसी चिंता के ये पूरा परिवार छत के नीचे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आराम से रहेगा और अपना जीवन यापन करेगा। तो ये थी अन्नपूर्णा मुहिम गांव सकराहो, जिला अंबाला में। आगे भी आपको अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज इसी तरह से दिखाते रहेंगे, और संत जी का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं इस मुहिम के लिए कि उन्होंने इस तरह की मुहिम शुरू की, और संत जी के द्वारा जो ये आशीर्वाद इस गांव पे दिया गया ये अनेकों सालों तक याद रहेगा। मंगलाचरण के बाद गांव के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में संदीप कौर को उनके नए घर की चाबी सौंपी जा रही है। जिस मां को कभी अपने बच्चों के साथ छत गिरने का भय रहता था, आज वही मां अपने बच्चों के साथ सुरक्षित पक्के घर में प्रवेश कर रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और आज इस परिवार को ये चाबी सौंपी जाएगी। गुरु वंदना करते हुए यहाँ पर सभी नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जो सुंदर सा महल यहाँ पर बनाया गया है, आज यहाँ पर इस परिवार को सौंप दिया जाएगा। संत जी के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं और मंगलाचरण यहाँ पर हो चुका है। अब इस परिवार को जो है ये चाबी सौंपी जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं आज इस परिवार को जो है ये मकान सौंप दिया गया है। गांव के जो मौजूदा गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल। पति की मृत्यु के बाद संदीप कौर ने भूख, आर्थिक तंगी और असुरक्षित मकान के बीच अपने बच्चों का पालन पोषण किया। आज संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को नियमित भोजन, बच्चों की शिक्षा और अपना सुरक्षित घर मिल चुका है। तो जो सहायता आपको मिली उससे अब क्या बदलाव आया आपके जीवन में? पहले का जो जीवन था आपका और अब का जीवन, क्या बदलाव आया? ये तो बहुत बदल गया जी, परमात्मा मिल गया जी मैंने।
जी, तो अब आप आराम से बच्चों के साथ खुशहाली का जीवन जी रहे हैं, हाँ जी आए चाव ते रह रहे हैं जी, खुशी ते रह रहे हैं जी, बस ये है किसी प्रकार की कोई चिंता? ना जी, कैसे की चिंता नहीं जी, मैंने परमात्मा मिल गया, इसके ऊपर कोई चिंता नहीं जी हैगी यार। जी, तो आपने नाम भी ले लिया है संत रामपाल जी हाँ से? जी ले लिया, नाम भी ले लिया। अच्छा, तो नाम लेने के लिए किसी ने आपको दबाव तो नहीं डाला कि नाम लेना ही जरूरी है? ना जी, ना ने मैंने कोई पूछा जी, ना किसी ने मैंने कहा भी क्यों लिया, सारे कह रहे रिश्तेदार भी चंगा करा जी तेने। तो सभी खुश हैं? हाँ सब खुशी हैं जी, भी परमात्मा की बाह फड़ दी तेने। जी, हाँ जी तो नाम दीक्षा भी आपने ले ली, संत जी से जुड़ गए आप। जो अनुयायी यहाँ पर आते थे सेवा के लिए, हाँ जी उनका व्यवहार कैसा लगा आपको? कैसा आपके साथ बर्ताव था उनका? बहुत अच्छा था जी, जिन्ना अपने भैन भाइयों का नहीं होता जी, जिन्ना उन्होंने नाल रहा जी मेरा, बीबी माइया नाल बहुत प्यार है जी, भगतां नाल भी। मतलब एक परिवार की तरह आपको वो आपके साथ बात करते थे, सब कुछ करते थे, एक हाँ परिवार जी, बन गया था आपका। सब दुख सुख करें थे जी, भैन भाइयों के बद का करें थे जी। जी, अच्छा, अपने परिवार से भी बढ़ के उन्होंने आपके साथ जो है हाँ जी। बर्ताव किया, प्यार के साथ आपसे बात करते थे। हाँ जी, तो इस मुहिम के तहत आपको जो सहायता मिली, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो, या जो घर आपका बनाया इसमें आपको कोई कमी लगी हो? ना जी, ना कोई कमी नहीं लगी जी, बहुत इन्नी तो मैंने उम्मीद है नहीं थी जिन्नी परमात्मा ने कर दी जी। जी, कभी सोचा था आपने कि ऐसे कोई घर भी बना देगा आगे? ना जी, ना कभी नहीं सोचा था, मन तो कभी सुपने में भी नहीं सोचा था जी। जी भी परमात्मा भी ना, मन परमात्मा का भी पता कौन था जी भी, जो परमात्मा जब इसका डैडी गुजरे उसके बाद में पता लग गया भी जो परमात्मा जब बाँह फड़ी मेरी परमात्मा ने। जी, जब तो पहले तो मतलब चिंता ही रहती होगी आपको हर टाइम की कैसे गुजारा होगा, हाँ जी, कैसे हाँ, पढ़ाई सारी होगी। चीज़ों की टेंशन थी जी, आप भी अब बीमार था जी वो भी, घर के खर्चे की भी सारी कैसे की टेंशन थी जी, जी झाड़ू पोछा लगा गुजारा करे कराते जी। जी, तो अब आप खुश हो, आपका परिवार खुश है? हाँ जी हाँ, बच्चे भी आए खुश हैं जी। जी, तो संत जी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? यो भी कहना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद जी जी परमात्मा ने जी हमारी इन्नी खुशियाँ ध्यान दिया जी, इन्नी उम्मीद नहीं थी मन। तो माता जी, आपके परिवार को आज एक मुहिम मिली, अन्नपूर्णा मुहिम, राशन मिला, कपड़े मिले, एक मकान भी संत रामपाल जी ने बना दिया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। जी, आज मेरे बच्चे बहुत खुशी हैं, खुश हैं? मेरी भी आत्मा बहुत खुशी है। जी अन्य मेरी आत्मा बहुत दुखी थी जी, मैं मेरे बच्चे की तरह बसाऊंगी, जी मेरा बच्चा गुजर गया। जी आज मैं बहुत खुशी हूँ जी, मालिक उतरिया है, इतना कुछ दे दिया मालिक ने, और इसके ऊपर मैंने क्या चाहिए। मेरे बच्चे ने बहुत कुछ मिल गया। जी जी, तो अब आपका परिवार खुश है? कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? ना जी। जी, खुश हैं सभी? जी, तो बेटा गुरुजी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, संत रामपाल जी के बारे में? गुरु जी ने जी मेरा बहुत कुछ करा जी, मैंने रहने के लिए छत भी दी जी, नहीं मेरा घर डिगने को पाया था जी। जी, तो आपको कैसा लगा, आपके लिए संत जी ने जो घर बना दिया, आपको जो राशन दिया, कैसा लगा आपको? जी आपका मन अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है? कभी सोचा था बेटा आपने कि ऐसे भी आपका कोई घर बना देगा? ना जी। जी, तो छोटा बेटा है, आप देख सकते हैं अभी पहली क्लास में है, और ऐसी स्थिति में जब पिता का साया सिर से उठ जाए तो कितनी जिम्मेदारियां इन कंधों पर आ जाते हैं, छोटे छोटे कंधों पर। और आज इन्हें एक सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज जी का, और आज ये परिवार खुश है कि इन्हें एक सुंदर सा महल, सुंदर सा आशियाना मिला। इस परिवार की पुरानी स्थिति से गांव के लोग पहले से परिचित थे। नए मकान को देखने के बाद वर्तमान और पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों ने मकान की गुणवत्ता और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से हुई सहायता की सराहना की। सर, कैसा लगा ये मुहिम आपके गांव में पहुंची? बहुत बढ़िया लगी जी सर, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे जो भी है 2 घरों के मकान बने हैं यहाँ पे। बहुत गांव में 2 मकान बने? हाँ, 2 मकान बने हैं जी। काफ़ी टाइम हो गया है संगत को लगे हुए यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छा काम किया है। मतलब परिस्थिति जो परिवार की थी किस प्रकार की? बहुत, यानी कि बहुत गंभीरता से, ज़्यादा, हाँ जी, ज़्यादा कोई करने वाला नहीं था इनका। बाप इनका पहले बीमारी के साथ गुजर गया था जी। इनकी माता थी, 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ जी। फिर भी बहुत अच्छे, यानी कि समाधान हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। तो इन्हें काफ़ी सहारा मिल गया आज, हाँ जी। घर पे छत मिल गई, राशन मिल गया। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया अच्छा काम हो गया। तो कोई कमी लगती है आपको इस घर में? नहीं, कोई कमी नहीं है। संगत बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है यहाँ पे। काफ़ी संख्या में संगत आती हाँ, है? बहुत ज़्यादा संगत आती है जी। 2-2.5 महीने से काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से काम हो रहा है।
नमस्कार सर। तो सर कहाँ से आए हैं? सर बराड़ा से। बराड़ा से जी। तो बराड़ा से आज सकराव गांव में आए हैं, क्या कारण रहा सर, क्या जानकारी मिली? हमें पता लगा है कि संत रामपाल जी महाराज ने किसी गरीब परिवार का घर बनवाया है, उसकी खुशी में हम आज यहाँ देखने आए हैं। जी जी। तो ये घर कैसा लगा, क्या कोई कमी इसमें आपको लगी, कैसी परिवार की परिस्थिति थी, क्या जानकारी मिली? इस परिवार की स्थिति इतनी थी कि इनकी खुद की छत नहीं थी। जब गुरुजी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लाई थी और गुरुजी ने इनकी हर प्रार्थना को पूरा किया। आप सामने देख सकते हो, हर चीज़ यहाँ उपलब्ध है। जी, कोई कमी नहीं जी, छोड़ी संत जी ने? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। गेट से लेके नीचे तक की टाइलें तक लगी हुई है और रसोई का सारा सामान उपलब्ध करवाया है। इनको कुछ भी ऐसा कोई सामान नहीं है जो इनको ना मिला हो, सब गुरुजी ने पूरा। जो ये परिवार है, तो क्या आपको लगता है कभी ये खुद से ऐसा घर बना सकता था? नहीं, हमें लगता नहीं था कि ये परिवार खुद ऐसा घर बना सकता है। तो गुरुजी ने, परमात्मा ने दया की है जो इस परिवार को खुशहाल किया है। जी, संत रामपाल जी ने ही दया की है जी, जिससे आज ये घर सुदामा का महल यहाँ पर बना है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, इनसे अब बात करते हैं और जानते हैं कैसी लगी उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम जो इनके गांव में पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं गांव सकराव सरपंच का डैडी हूँ जी। तो सरपंच जी, आपके गांव में ये मुहिम पहुंची, अन्नपूर्णा मुहिम, कैसा लगा आपको? जो सेवा भाव था भक्तों का और संत जी की जो ये मुहिम है, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। दूसरा हमारे गांव में दूसरा है। अच्छा। पहले भी हो चुका है एक बार पहले भी मकान बन चुका है, अभी बनाया वो। जी जी। तो परिस्थिति क्या थी परिवार की, कैसी स्थिति में परिवार था? बहुत घटिया, मतलब वो था, गरीबी बहुत थी जी। नंदी परिवार में दुख था बहुत जी। तो उसके पति अभी गुजर गए थे जी। कोई कमाने वाला कोई नहीं था। नमस्कार। नमस्कार जी। जी। तो सर अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को। मैं जी गांव से एक्स सरपंच हूँ और जो भी मेरे गांव में ये रामपाल जी संत जी ने पहले भी एक मकान बना के दिया गरीब परिवार को और आज भी ये दिया बनाकर, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहूँ भी और भी संतों को ऐसे काम करने चाहिए जैसे रामपाल जी संत जी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है भाई, गरीबों को कोई भी है 1 रुपया भी दान नहीं करता है इसने, तो फिर भी कितने मकान बना के दे रहे हैं, लड़कियों की शादियों कर रहा है। भाई साहब ने सुनाया है, बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। तो आपके गांव में ये दूसरा मकान है सर जो संत जी द्वारा बनाया है? हाँ, ये दूसरा मकान है। पहले भी लोडबंद में ही कराया इन्होंने, यहाँ भी बहुत लोड थी इसकी। तो इस प्रकार के कार्य हाँ, सब करने चाहिए, जो और भी संत हैं उनको भी करना चाहिए। तो सर जो ये घर बनाया गया, कैसी क्वालिटी लगी आपको? किसी प्रकार की कोई कमी इसमें महसूस हुई आपको? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बनाया गया जी। हमें तो आज देखने आए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। हमारा भी दिल करता है कि हाँ बढ़िया संत है जी। तो आप इस गांव में ही थे जब ये सेवा शुरू हुई, तो कैसा व्यवहार था सेवादारों का? जो अन्य व्यक्ति यहाँ पर सेवा के लिए आते थे, काफ़ी भीड़ हो जाती होगी, तो उनका कैसा व्यवहार लगा सर? बहुत बढ़िया व्यवहार लगा जी, बहुत बढ़िया। जो सेवादारों ने सेवा निभाई है, बड़ी दूर से ईंटें आई, बजरी आई, बहुत दूर से उपचरण सेवा निभाई है, उनका भी बहुत तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। तो बहुत अच्छा के विषय में सर अंत में क्या कहना चाहेंगे संत जी के बारे में? अब आप क्या सोचते हैं? हम तो यही कहते हैं, रामपाल जी संत जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और अपना भविष्य संवारो, बहुत अच्छी बात है। पति की मृत्यु के बाद संदीप कौर के सामने 4 बच्चों के पालन पोषण का प्रश्न था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और जिस मकान में वे रहते थे वह किसी भी समय गिर सकता था। लेकिन परिवार की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनकी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की गई। आज परिवार को नियमित भोजन मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई दोबारा आगे बढ़ रही है, घर में आवश्यक गृहस्थी का पूरा सामान उपलब्ध कराया गया है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश से परिवार को सुरक्षित पक्का मकान सौंप दिया गया है। जिस माँ को कभी यह चिंता थी कि बारिश में उसके बच्चों की जान कैसे बचेगी, आज वही माँ समर्थ कबीर के सुदामा का महल में अपने बच्चों के साथ सम्मानजनक जीवन शुरू कर रही है। परिवार ने संत रामपाल जी महाराज को अपने लिए भगवान बताया है। यह केवल एक मकान नहीं है, यह एक विधवा माँ को मिली सुरक्षा है, यह 4 बच्चों को मिला भविष्य है और यह सच्ची मानव सेवा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। पूर्ण परमात्मा, जगत उद्धारक, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जरूरतमंद परिवारों को मिल रही यह सहायता
कलयुग में सतयुगी व्यवस्था की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करती है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके।